जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली तीन विंग्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वो बॉडी होती है दैट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो कानून बनाती है या पॉलिसी बनाती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, मतलब वो जो लॉ लेजिस्लेचर में बना है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी, हम सब जानते हैं कि जुडिशरी का काम होता है उस लॉ को चेक करना कि वो लॉ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बना है या नहीं बना है। मतलब बेसिकली जुडिशरी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी विच इंटरप्रिटेट्स द लॉ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के तीन विंग्स हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, अगर हम बात करें, जो बेसिकली मेन पॉलिसी मेकर एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, जो मेन बॉडी होती है गवर्नमेंट की वो होती है एग्जीक्यूटिव की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव करता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो मैंने अभी आपको बताया द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट responsible for the implementation of law and policies adopted by the legislature। मतलब जो भी लेजिस्लेचर जो होता है हमारा, वो जो भी पॉलिसीज या लॉज को अडॉप्ट करता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट करती है वो होती है हमारी एग्जीक्यूटिव। मतलब बेसिकली कोई भी कानून अगर हमारे देश में बनता है तो उस कानून को लागू करने का काम जो ऑर्गेनाइजेशन या जो ब्रांच करती है गवर्नमेंट की, वो कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स। तो कई बार एग्जीक्यूटिव्स जो पॉलिसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्री में या स्टेट लेवल पर भी जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पॉलिसी तय करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज वर्क करेगी। तो बेसिकली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज that which policy works in the country or in the respective states। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मतलब हमारे जैसे सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि हर मिनिस्टर को एक सेपरेट डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं दीज आर दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। इनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोग जो होते हैं वो इनको चुनते हैं और इनका एक फिक्स टर्म पीरियड होता है कि ये 5 साल के लिए, या फिर अगर ये फिर से जीत के आते हैं तो फिर इनका एक्सटेंशन होता है। बट एक बार में अगर इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब यहां पर बात करें अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स मतलब वो मेंबर्स जो आईएएस, आईपीएस या जो ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो भी एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। बट उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन जो रहता है वो उनके रिटायरमेंट तक रहता है। मतलब उनका ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि 5 साल के लिए उनका ड्यूरेशन है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी पोस्ट बदली जा सकती है या उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, बट दे आर परमानेंट। क्लियर। पॉलिसीज फ्रेमवर्क करना, पॉलिसीज को बनाने में परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि बेसिकली जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो
बहुत ज्यादा उस मिनिस्ट्री में काफी लंबे समय से काम करते करते उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ देश में सरकारें जो होती हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो बदलती रहती है। जैसे अगर हम बात करें 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी, तो वो जो गवर्नमेंट थी वो हमारी जो थी वो यूपीए गवर्नमेंट थी। तो जाहिर सी बात है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी मिनिस्ट्री अलग थी। तो उस टाइम पर वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। आज की डेट में एनडीए गवर्नमेंट है, तो एनडीए गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बट जो आईएएस या जो आईपीएस या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उस डिपार्टमेंट में, उस सरकार में भी काम कर रहे थे और इस सरकार में भी काम कर रहे हैं। सो दे हैव गॉट मच मोर एक्सपीरियंस देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। इसीलिए कोई भी पॉलिसी हमारे देश में बनती है या कोई भी हमारे देश में लॉ बनता है, तो उसका जो बैक ऑफ द माइंड अगर देखा जाए, तो जो बैक ऑफ द माइंड जो होता है वो बेसिकली किसका होता है? वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का होता है। इसीलिए कई बार लोग इस चीज को कहते हैं कि जो देश चला रहे हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजों के बारे में पता होता है, उनको उनका बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, उनको जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो उनके पास इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ज्यादा उनको डिसाइसिव उनकी पावर होती है, या जो उनको डिसाइसिव एक्सपीरियंस होता है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द ग्रुप्स दैट डिसाइड्स ऑन पॉलिसीज। देखिए, कोई भी पॉलिसी का फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ने उनको असिस्ट किया है या उनके लिए जो पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनाया गया है वो भले ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही होता है। दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड्स द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। मतलब बेसिकली जो पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, देखिए सलाह लेना और उसको फिर डिसीजन करना, तो बेसिकली जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स उनको पॉलिसी में हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली द डिसाइडिंग अथॉरिटी इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब ये बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कई एरियाज में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे फाइनेंस में हो, तो ये सारे इनके डिसीजंस होते हैं। क्लियर? अब ये चूंकि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और ये फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम चुने जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चुने जाते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। ये जैसे ही भी गवर्नमेंट बदलेगी तो मिनिस्टर्स भी बदल जाएंगे, या कई बार सेम गवर्नमेंट में भी कई बार प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को रीशफल करते हैं, तो कई बार मिनिस्टर्स का भी डिपार्टमेंट बदल जाता है। मतलब दे आर बाउंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्लियर? अब इनके पास भले ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ पास सारी पावर होती है, बट इनको अथॉरिटी नहीं होती ओवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके ऊपर इनकी पावर नहीं होती है, क्योंकि उन ब्यूरोक्रेट्स को या उन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है फॉर अ फिक्स टर्म। उनका टर्म फिक्स रहता है। क्लियर? इसीलिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स खुद से कुछ नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिसी वो खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास उस तरीके का नॉलेज नहीं होता। तो उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि जो बेसिकली जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क या जो किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी वो बेसिकली हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। तो अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे, जो कि गवर्नमेंट में फॉर अ फिक्स टर्म काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो उसका जो भी उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट हो, वो उस टर्म तक काम करता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट किसी की भी आए, उनको उस पर्टिकुलर उसमें काम करना है। और हर एक सिविल सर्वेंट को एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाता है या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया जाता है जिसमें वो काम करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, कई सारे आप लोगों ने सुना होगा सेक्रेटरीज।
हर मिनिस्ट्री के एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी होते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिनमें जो भी काम होता है वो उनके दिशा निर्देश पे होता है। जैसे आपने देखा हो, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं हमारे देश में, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, तो ये सब क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनको एक ऑफिस के साथ या एक डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया जाता है और उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में वो काफी सालों से काम करते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के कंपैरिजन में। सो दीज सिविल सर्वेंट्स आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। भले ही ये डिसाइड नहीं करते हैं किसी भी चीज को, बट जो भी डिसीजन होता है उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, इसके पीछे जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का होता है। डिसीजन तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही लेते हैं, बट उस डिसीजन को किस तरीके से ग्राउंड पे उतारा जा सकता है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजों का जो बैक ऑफ द माइंड होता है, ये किसका होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का। क्लियर? तो बेसिकली हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पॉलिसी या लॉ या कोई फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसमें उनकी सहायता करने का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। मतलब बेसिकली दे आर असिस्टिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मतलब कोई भी, जैसे कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, कोई भी उन्होंने कुछ सोचा कि हमें मिनिस्ट्री में अपने ये काम करना है, तो बेसिकली वो उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनसे वो सलाह मशवरा करते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो अपने जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको असिस्ट करने का काम करते हैं। तो ये था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो यहां पर डिफरेंस देख लीजिए, आपको आपको ये डिफरेंस दिखेगा। जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बेसिकली डिसीजन लेते हैं किसी भी पॉलिसी पे कि भाई किस तरीके से काम होगा। क्लियर? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो उन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम डिसीजन लेना नहीं होता, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ जो अगर डिसीजन किसी भी पॉलिसी पे लेना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, तो उसमें ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको ग्राउंड रियलिटी पर या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना। क्लियर? अब ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब ये लोगों के द्वारा चुने हुए जाते हैं। क्लियर? और हमारे जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती तब तक सिविल सर्वेंट सर्विस करते हैं। अब इसमें आईएएस भी होते हैं, आईपीएस भी होते हैं, डोमेस्टिक, आईएफएस, आईआरएस, बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, दे आर अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। देखिए हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर अकाउंटेबल। मतलब वो किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है और उनकी पॉलिसीज किस तरीके से हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं। मतलब उनको जवाबदेही होती है उनकी, कि अगर आप कोई भी, चूंकि लोगों ने आपको चुना है तो जाहिर सी बात है कि आपकी लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। क्लियर? और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, इनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती है पब्लिक के प्रति। इनका ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने जो भी डिसीजन लिया है उसमें उनको असिस्ट करना, और उन्होंने जो भी पॉलिसी या फ्रेमवर्क उसको डिसाइड किया है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मतलब बेसिकली उनको लोगों को जवाब नहीं देना, लोगों को जवाब किनको देना है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो दे सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड देयर डिपार्टमेंट्स। मतलब ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो होम मिनिस्टर है, अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में जो भी चीजें होंगी वो जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो इसीलिए होम सेक्रेटरी है, क्योंकि उन्होंने काफी साल उस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनको उसके द्वारा असिस्टेंस मिलता है। तो वो जो सेक्रेटरी होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को डिपार्टमेंट्स के साथ जोड़ता है, सो दैट
they will have an idea of what is going on or in various ministry departments. मतलब बेसिकली जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको पता चलता है सेक्रेटरी के द्वारा कि भाई उनकी मिनिस्ट्री में क्या काम चल रहा है। क्लियर? तो उनको जो रिपोर्ट करते हैं वो कौन करते हैं? सेक्रेटरी करते हैं। वो क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन एंड हेंस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। They are appointed by the president of the country to serve under the political administration. देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही लोगों के प्रति है। जबकि अगर हम इनकी बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की, तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं टू सर्व अंडर द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके जो उनका जब यूपीएससी क्लियर होता है या स्टेट सिविल सर्विसेज क्लियर होता है तो फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर जो होते हैं वो उनके उस पर साइन करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर पर, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी authority over permanent executives as these are appointed by the president for its fixed term। देखिए बेसिकली हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अगर कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम कर रहा है तो उसको उसकी अथॉरिटी पर कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को अथॉरिटी कहां से मिली है? प्रेसिडेंट से मिली है, और वो फिक्स टर्म के लिए मिली है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो दे डू नॉट हैव पावर, अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो दे डू नॉट हैव पावर ओवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज दे वर्क अंडर देयर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। देखिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की पावर को ओवररन कर ले, क्योंकि बेसिकली उनको उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में डाला गया है ताकि वो लोगों के द्वारा जो काम है वो कर सके, मतलब जो उनको काम दिया गया है वो कर सके। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे आर अकाउंटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिक वैल्यूज ऑफ अ नेशन सच एज इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक वैल्यू होती है नेशन की, इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी, ये इम्प्लीमेंट करना उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया पहले भी कि द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। They are the most powerful executives who works as secretaries to governors and ministers who run departments under their control। तो बेसिकली इनका, चूंकि ये लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं जाते और ये खुद से कोई चीज डिसाइड नहीं करते, डिसाइड कौन करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ उन पॉलिसीज के फ्रेमवर्क को तैयार करना और उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चूंकि मैंने ये टॉपिक आज इसलिए उठाया क्योंकि एक बार मेंस में ये क्वेश्चन आया था, एमपीपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।